अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, कुरान मजीद के सूरह आल इमरान की एक आयत मुबारका है जो पढ़ी गई है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान की मौत के बाद की ज़िंदगी का ज़िक्र किया और इंसान इस दुनिया में भेजा गया है, एक दिन उसको इस दुनिया से जाना है। इसीलिए फरमाया कि लफ्ज़ कुल्लू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और तुम्हारे अपने आमाल का जो दुनिया में जो कुछ भी तुमने किया है वो क़ियामत के दिन पूरा भरपूर तुमको उसका जो है ना बदला दिया जाएगा। और रही ये दुनिया की ज़िंदगी, और फिर उस दिन अल्लाह फरमाते हैं कि जो उस दिन जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वो दरअसल सबसे बड़ा कामयाब वही है। रही दुनिया की ज़िंदगी, इस दुनिया की ज़िंदगी के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की ज़िंदगी, यहाँ का साजो सामान, यहाँ की दौलत, यहाँ का इख्तिदार, यहाँ की शोहरत, यहाँ की ताकत, ये सब क्या है? एक धोखे का सामान है। एक धोखा है। और ये इसको कहा कि मता के माने इस्तेमाल करना है आपको। सिर्फ दुनिया में जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है इंसान को किसी भी हैसियत से, वो सिर्फ इस्तेमाल करना है। वो चाहे वो दौलत हो, चाहे हुकूमत हो, इख्तिदार हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, जो कुछ भी है, बहरहाल वो क्या है? सिर्फ इस्तेमाल करके आपको छोड़ के निकल जाना है। इसे कहते हैं। फिर ये एक धोखे का सामान है और कब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा तुम्हें खुद पता नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी जो हकीकत है, कोई इंसान भी उसका इनकार नहीं कर सकता, वो क्या है? वो मौत है। कोई इंसान भी, एक आप जिसको काफिर बोलते हैं ना, वो भी नहीं इनकार करेगा इसका। हालांकि आप काफिर इनकार करने वाला, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मौत का इनकार कर सके। अब काफिर किसे बोलेंगे आप? वो तो मौत को तो मान रहा हूं। अब काफिर कुरान जिसे कह रहा है वो कौन है? वो मौत के बाद की जिंदगी जो आने वाली है और वहां पे एक अदालत कायम होने वाली अल्लाह की, और तुम्हारे पूरे आमाल का तुमको भरपूर वहां पे बदला दिया जाएगा। जो इसका इनकार कर रहा उन्हें काफिर है, उन्हें काफिर है। चाहे नाम उसका कुछ भी रहने दो। अगर कोई मुसलमान भी है कि मौत के बाद एक जिंदगी है, मान रहा हूं, लेकिन उसको अल्लाह की अदालत के ऊपर यकीन नहीं है, इंसाफ के ऊपर यकीन नहीं है, अपने आमाल को वहां पे जाके मेरे आमाल का मुझे बदला मिलने वाला अच्छा या बुरा, उसका यकीन नहीं है, उन मुसलमान रहते हुए भी कुरान की नज़र में उन्हें मुनकिर हो जाता है। इसीलिए सूरह फातिहा में आपको बता दिया गया कि मालिक यौमिद्दीन, वो इंसाफ के दिन का, फैसले के दिन का, जज़ा के दिन का, बदले के दिन का मालिक है वो। यानी उस दिन हर इंसान को जो भी दुनिया में करके गया है
उसे बदला मिलने वाला है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। मरने के बाद एक ज़िंदगी है। कुरान इसको बार बार तकरार के साथ आपके जहन नशीन करा रहा है। देखो मरने के बाद एक ज़िंदगी है, देखो वहाँ पे जहन्नम भी है, जन्नत भी है। अब रहा ये दुनिया की जो ज़िंदगी तुमको दी गई है बतौर इम्तिहान के लिए दी गई है। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लियब्लुवहुम अय्युम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाते हैं कि इस ज़मीन के ऊपर जो कुछ भी हमने रौनकें रखी हैं, जो कुछ भी हमने दिया है तुम्हें, वो क्यों दिया है? लिनब्लुवहुम अय्युम अहसनु अमला। अल्लाह चाहते हैं कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए, कौन तुम्हें अच्छे अमाल करने वाला है, कौन बुरे अमाल करने वाला है। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये मौत और हयात की जो कशमकश अल्लाह ने जो हमको पैदा किया है, पैदा करके हमें यहाँ पे कुछ इख्तियार दिया है और हमें कुछ दुनिया के अंदर साजो सामान दिया है। इख्तियार और जो कुछ भी हमें दिया है माल व असबाब, वो इख्तियार ये है कि अल्लाह ने जो माल व असबाब दिया आपको, वो आप कैसे इस्तेमाल करते हैं उसे। आप अपना इख्तियार जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको आज़ादी दे के आपका इम्तिहान लिया जा रहा। आज़ादी हर इंसान को दी आप। अब मोटे ज़बान के अंदर दो ही बातें हैं यहाँ पे इम्तिहान की। क्या इम्तिहान ले रहा अल्लाह हमारा? हमारा इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला ये ले रहा है, दो ही ऑप्शन है, या बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा, अपनी आज़ादी को, या फिर अल्लाह ने जो उसको आज़ादी दी है वो अल्लाह के मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेगा। ये दो ही ऑप्शन है भाई, कोई तीसरा नहीं है इसमें। दोनों आपको अल्लाह आज़ाद छोड़ दिया, जो चाहे करो तुम, अल्लाह की मर्जी या फिर अपनी मर्जी। रोकेंगे नहीं अल्लाह ताला, आप अपनी मर्जी चलाएंगे तो नहीं रोकेंगे आपको, क्योंकि आज़ादी दिया आपको। आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए दुनिया के अंदर 3 घंटे एग्जाम हॉल में बैठते हैं। अब जब आप पेपर दिया जाए तो कुछ भी लिख लो आप, कोई रोक टोक नहीं है उसमें। लेकिन जो भी लिखेंगे बाद में रिजल्ट आउट होने के बाद पता चलेगा क्या लिखे आप, क्या करके आए। इसीलिए दुनिया में आज़ादी अल्लाह दिया हमें। आज़ादी दे के अल्लाह ये बताया कि मेरी मर्जी क्या है, वो कुरान में बताया, सुन्नत में बताया। मेरी मर्जी ये है, कुरान में जो बातें अल्लाह की मर्जी उसके अहकामात हैं। इस किताब के ऊपर अमल करने का बेहतरीन तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। फ़इन्न खैरल हदीस किताब अल्लाह व खैरल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बेहतरीन बात कुरान की बात है, अल्लाह की बात है, और सबसे बेहतरीन तरीक़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। उसमें हसना फरमाया कुरान ने जिसको। ये दो ही चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं है मसाइल में, फ़िक़ी मसाइल में जाने की। आपको हर मुकाम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला हमें हिकामत दिया है और आज़ादी भी दिया है, जो चाहे इख्तियार करो। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में हम के ऊपर, इन्ना हदैनाहु नजदैन इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। सूरह दहर की आयत में फरमाया कि देखो हम तुमको दोनों रास्ते बता दिए हैं, एक रास्ता शुक्र का है और एक रास्ता अल्लाह की नाफरमानी का है। कौन सा चाहते हो अपना लो तुम। कुरान ने ये बात भी कही, देखो तुम्हारा अगर दिल चाहता है तो अल्लाह पे ऊपर ईमान लाओ, नहीं चाहता तो इनकार कर दो, तुम्हारी मर्जी है। ये कुरान में बात आई, वमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। तो मतलब अल्लाह ने हमें दुनिया में आज़ादी दिया हर इंसान को। आज़ादी दे के अल्लाह तबारक व तआला बताया है कि देखो मरने के बाद एक ज़िंदगी है और एक रास्ता जहन्नम में जाने वाला है और एक रास्ता आपको जन्नत में ले जाने वाला है। दोनों रास्ते आके अल्लाह के नबी ने बता दिया हमें कुरान के ज़रिए से। अब आखिरत में जो लोग कामयाब होना चाहते हैं तो ज़ाहिर है कि उन लोगों को वो रास्ता अपनाना पड़ेगा जो कुरान का रास्ता है, जो कुरान का रास्ता है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। कुरान ही का वो रास्ता है और कुरान ही वो किताब है जो तुमको सीधे रास्ते पे चलाती है, जो जन्नत में दाखिल करते ले आएगी। उसके अलावा जितने भी तरीक़े हैं, रास्ते हैं, वो सब जहन्नम में जाने वाले हैं।
एक ही तरीक़ा, एक ही रास्ता है वो कुरान का, जिसको हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का रास्ता कुरान का रास्ता है, और वह रास्ता सीधे आपको जन्नत में ले आने वाला है। इसके अलावा जितने रास्ते हैं वो सब जो है वो सुबुल फरमा अल्लाह कुरान में उसको। तो इसीलिए हमें चाहिए, दो ही बातें हैं इसमें। सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ा हमारा मसला क्या है, क्योंकि इंसान के पास सबसे बड़ा जो मसला होता है ना, मसाइल तो कई होते, लेकिन सबसे बड़ा जो सबसे खतरनाक जो मसला होता है ना, उसके मुतालिक उन्हें फिक्रमंद रहता, बेचैन रहता हूं, ये मसले को कैसा हल करूं मैं आखिर, है ना, फितरत है इंसान की। बाकी बहुत रहते हैं छोटे मोटे मसाइल, लेकिन असल जो मसला रहता है ना, उसका दिमाग जब तक उसको हल नहीं करा उसको सुकून नहीं आता। तो हमारा सबसे बड़ा मसला यह है मौत के बाद की जिंदगी, और फिर हर एक को गुजरना उस मौत से, अल्लाह के पास जाना है। इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। मौत है इंसान को, और अल्लाह ने मौत को ऐसा छुपा के रखा उसका टाइम, जो कब आएगी पता नहीं हो। ऐसा भी नहीं कि आदमी पूरा सेहतमंद है, अट्ठा कट्टा है, भाई अभी कुछ बीमारी से नहीं है, मरता नहीं, ऐसा नहीं है मामला। हम देखते हैं कई लोग बीमार हैं, बना वाली बेड पे पड़े हुए हैं कई सालों से, लेकिन नहीं मर रहे, लेकिन इसको कोई बीमारी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, उन्हें मर जा रहा। और फिर किसकी मौत कहां लिखी हुई है, कौन कहां पे मरने वाला है, वो भी किसी को नहीं, अल्लाह नहीं बताया उसको। सूरह लुक़मान के आखिरी आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी नफ्स को यह नहीं मालूम कि जमीन के किस हिस्से में मरने वाला है वो, या घर में मरने वाला है, दवाखाने में है, रास्ते में है, ऑफिस में है, मस्जिद में है, कहां मरने वाला है, उन्हें वहां जाके मौत उसको वहां लेके जाएंगी बराबर। किसी को नहीं मालूम फरमाया कि वो मौत तुम्हारी कहां पे वाक़ई होने वाली है। और फिर मौत के मुतालिक कुरान जो तफसील दिया, सूरह निसा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी हो, तय खानों के अंदर है, बड़े बड़े महलात हैं बना लिए हैं तो मजबूत, उसमें है, अल्लाह फरमाते हैं कि मौत खामोश के साथ आएगी। मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, मौत तुम्हारा ताक़ुब कर रही है। जिस दिन से इंसान पैदा हुआ है उसकी गारंटी क्या है भाई, कोई गारंटी नहीं। आज पैदा हुआ तो कोई कल भी मर सकता उन्हें। आज का बच्चा बाज़ वक़्त ऐसे भी होता है, ज़िंदगी होती है तो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है ना। तो अल्लाह फरमाते को मौत मां की पेट से तुम्हारा पीछा कर रही है, जहां कहीं भी तुम रहो। सूरह जुमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला बड़े प्यारे अंदाज में इसका नक्शा खींचा है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि व शहादत फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। अल्फाज बड़े प्यारे हैं और बड़े समझने वाले भी हैं। इसमें उर्दू ज़बान के अल्फाज आ गए समझ के मालूम है। हम क्या फरमाया, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, तो कुरान क्या कहता है उसे, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, नहीं वो तो तुमसे मिलने वाली है, मुलाकात करने वाली है, शेक हैंड होने वाला है वो तो तुम्हारे को। मुलाक़ीकुम, तुम कितना भी भागो, कहां भी भागो, वो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। वो आएगी, तुमसे मुलाकात करेगी, छोड़ेगी नहीं, और फिर तुमको उस मकाम पर लौटा दिया जाएगा अल्लाह के पास, जो तुम्हारे हर अमल से बाखबर है। वो एक एक अमल का हिसाब किताब के लिए तुमको अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा। देखिए ना, कि फरिश्ते, मौत का फरिश्ता आएगा खामोशी से, पता ही नहीं चलेगा ना आगे क्या कहेगा। वो कुरान में है उसके बाद को, फरिश्ता जिसका मौत आ गई वो फरिश्ता आएगा तो आके क्या कहेगा उसे, अखरिजू अनफुसकुम, तुम्हारे अंदर जो चीजें वो निकालो। क्या है वो, रूह, वो निकालो।
वो निकाल के लेके चले गया तो बाकी क्या रहा? इसका पुकारना, इसका अकड़ना, इसका वो, इसकी दादागिरी, इसकी फला, इसकी फला, सब बर्खास्त। एक दिन 2 दिन हो गए तो सड़ना शुरू हो जाता उन्हें। अखरिजू अंफुसकुम, अल्लाह ने जो तुम्हारे अंदर ये ताकत और कुव्वत रखी है ना, जो तुम बहुत अकड़ रहे ना, ये निकालो तुम पहले, फिर उसके बाद लेट जाएंगे तुम, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, उसके बाद तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी। ये असल चीज है, वो निकालो तुम पहले। कुरान खोल के बता रहा है इस बात को। मरने के बाद की जिंदगी, इसके ऊपर पहले यकीन होना जरूरी है। ये दुनिया की जिंदगी, यहां की आरजी और अदना जिंदगी, कलील जिंदगी, यहां पे जो कुछ है वो सब इम्तिहान है, सब छोड़ के जाना है। अल्लाह कुरान में फरमाए सूरे कहफ के अंदर, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल, ये औलाद क्या है? दुनिया की चंद दिन की रौनकें हैं, ये सब चंद दिन की है भाई। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये बाकी रहने वाली नहीं है। बाकी रहने वाली क्या है? वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, जो तुमने अच्छे काम किए हैं ना, वो बाकी रहने वाले हो, तुम्हारे साथ आने वाले हैं। ये धन, ये दौलत, ये महल्लात, ये जागीरदार, ये जायदादें, कुछ भी नहीं, सब यहीं पर रह जाएगा, धरे का धरा, खाली हाथ निकल जाओगे तुम। करीब से करीब रिश्तेदार भी, जाहिर है अल्लाह कुरान में बात फरमाए इसको, मौत वो चीज है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। और दुनिया की जिंदगी की हकीकत क्या है, इसको बताया सूरह हदीद में, एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुम व लहवुम व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुम बैनकुम व तकासुरुम फिल अमवालि वल औलाद। अच्छी तरीके से दुनिया की जिंदगी को समझ लो, बोल रहा कुरान, अच्छी तरीके से समझ लो यह दुनिया क्या है, तुम्हारी जिंदगी क्या है, ये कुछ भी नहीं है। अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुम व लहवुम, खेल और तमाशा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। वो ज़ीनतुन, रौनक है कुछ दिन की, और क्या है? तो तफ़ाख़ुरुम बैनकुम, आपस में एक दूसरे के ऊपर फख्र करना, फिल अमवालि वल औलाद, मेरे पास इतने बच्चे हैं, मेरे पास इतनी दौलत है, यही होगा। कुरान खींच दिया नक्शा उसका। और ये दुनिया की जिंदगी जो आपका पीछा कर रही है ना, जो आप दुनिया की जिंदगी के पीछे भाग रहे हैं ना, उसके मुताबिक कुरान क्या कहता है? अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, दुनिया की चाहत ने, दुनिया की मालो दौलत ने, दुनिया की हिर्स ने तुमको अंजाम आखिरत से गाफिल कर दिया है। तुम भूल गए दुनिया को, तुम यहां तक कि तुम खबरों में चले जाते, तुम मौत वाक़ई हो जाती तुम्हारी, गाफिल है तुम आखिरत की जिंदगी से। कसम खाया उसके बाद उसी अगली सूरत पे असर में, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, कसम है वक्त की, बड़े तेजी के साथ तुम्हारी जिंदगी कट रही है, बहुत तेजी के साथ गुजर रही। वहां पे लफ्ज लाया है ना, असर का वक्त है वो, सलातुल असर। सलातुल असर के बाद क्या होता है? दिन डूबने वाला होता है उसके बाद। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी है, बहुत तेजी के साथ खत्म होता है असर का वक्त, फौरी मगरिब आ जाती। किस्सा यही है तुम्हारी जिंदगी का। फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह फरमाते हैं कि गवाह है जमाना, गवाह है वक्त, गवाह है खुद तुम्हारी अपनी जिंदगी। रोजाना कट रही तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा हर उठने वाला कदम खबर की तरफ जा रहा, तुम्हारी हर आने वाली रात तुम्हारी जिंदगी का एक दिन खत्म कर रही तुम्हारा। तुम आहिस्ते आहिस्ते तुम मौत की तरफ बढ़ रहे हो। देखो, सोचो फिर तुम जा कहां रहे हो, तुम जिस मंजिल पे जाने वाले हो, क्या तुमने वहां की कोई तैयारी की है? क्या भाई सबको यकीन है वहां जाना है, यहां रहना नहीं है? रहेंगे यहां 100 साल तक बहुत बोला, और क्या रहेंगे उसके बाद? जहां पे जाना है, एक साहब बड़ा अच्छा सवाल करे, बादशाह से करे, वो भी
एक बादशाह दुनिया के अंदर अपनी हुकूमत के लिए इतना कुछ कर रहा, इतना कुछ कर रहा, बहरहाल जंगे कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, रहना कितने दिन है पूछा उसके वजीर ने, कितने दिन रहेंगे बादशाह सलामत? ज्यादा से ज्यादा 100 साल रहेंगे ना। 100 साल के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे, इतने जंगो जीता रहे, इतने जंगे हो रही है, तो फिर यूसुफ जाना है। उसके बाद उस शख्स ने पूछा, बादशाह सलामत, आप मरने के बाद जहां पे जाने वाले हैं वहां कितने दिन रहेंगे आप? बादशाह सलामत, यहाँ कितने दिन रहेंगे? ज्यादातर 100 साल। वहां कितने दिन रहेंगे बादशाह सलामत? बोले वहां तो हमेशा रहूंगा। तो जहां पे हमेशा रहना है वहां के लिए क्या किया तुमने? जहां 100 साल रहना है वहां के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तुम, और जहां पे तुम हमेशा रहना है वहां के लिए क्या किया तुमने? सोचो, यही कह रहा कुरान। और कुरान जो बात कहता है ना, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, दुनिया में रहते हुए जो तुम यहां से भेजोगे वहां पे, वो तुम्हारे आमाल रोजाना जा रहे हैं, यहां से जमा हो रही। मिसाल ये कहना, आप एयरपोर्ट जाते हैं तो पहले क्या डालते हैं आप? बैगेज पहले डालते, लगेज, बाद में आप बैठते, आपसे पहले बैगेज उतर जाता, जो बैगेज में था वही मिलता आपको। यहां से जो भेज रहे हैं आखिरत में, तो हमसे पहले हमारे आमाल वहां पे जा रहे हैं। और जब हम जाएंगे, अल्लाह ताला बोले ये तुम्हारा लगेज है, खोलो इसमें क्या है, खोलो तुम्हारे अमल में तुमने क्या भेजा है, देखो आखिर अच्छाइयां कितने हैं, बुराइयां कितने हैं। तुम्हारा झूठ, धोखा, फरेब, तकब्बुर, गुरूर, हसद, कीना, कपट, एक दूसरे से दुश्मनी, एक दूसरे से हसन जलत, ये है या नहीं? उसके अंदर कोई अच्छी बातें भी है आखिर? देखो तुम, क्योंकि आज तुमको बदला उसी हिसाब से मिलने वाला है जो तुमने भेजा है आखिरत की जिंदगी में। और आज फैसले का दिन है, आज हिसाब और किताब का दिन है। आज तो मीजान खड़ी करने का दिन है, हिसाब लिया जाने वाला दिन है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, देखिए 17वां पारा जो शुरू होता है सूरह अंबिया, क्या फरमाते हैं वहां पे? इख्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम फी गफलतिन मुरिदून, इंसानों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, लगा हुआ है करीब, कब मरता नहीं मालूम नहीं, उसका हिसाब चालू फिर। और वो है गफलत में है, हुम फी गफलतिन, हिसाब का वक्त तो साथ में लगा हुआ है लेकिन फिर भी गफलत में है। वह मोरिदून, और कोई याद दिलाने वाला याद भी दिलाता है तो उसकी बात के ऊपर कोई गौर ही नहीं करते, उसके होते रहता, बोलते रहते, सब बोलते। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, देखो हमने करीब आने वाले अजाब से तुमको आगाह कर दिया है, वार्न कर दिया है तुम्हें हमने, वो अजाब आने वाला है, तुम्हारा हिसाब और किताब लेला जाएगा। उसी सूरत में आगे चल के फरमाए, वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, देखो क़यामत के दिन तुम्हारे आमाल नामे तोलने के लिए तराज़ें रखी हुई हैं, तोला जाएगा तुम्हारे आमाल को।